किलो का तो पता नहीं। हम जैसे जैसे ऐड होंगे वैसे वैसे हम स्टार्ट करते रहेंगे। एक शायद धीरज भाई को हमारे ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है और उनको मेरी भी आवाज नहीं आ रही। बट जब तक वो अपना रेक्टिफाई करते हैं तब तक हम हमारा शुरू करते हैं। लोग जैसे जैसे ऐड होते जाएंगे वैसे वैसे हम शुरू करते रहेंगे। आज प्रवीण नहीं आया क्या? प्रवीण तो बताया था, आएगा भी आएगा। लास्ट मोमेंट पे आने वाला आदमी। अच्छा, मीनवाइल जैसे जैसे लोग एंटर होते हैं वैसे वैसे हम स्टार्ट करते रहेंगे। जैसे जैसे लोग ऐड होते रहेंगे वैसे वैसे हम देखते रहेंगे। अभी आज का हमने टॉपिक लिया था कि टेलीकॉम फेलियर्स इन सिग्नलिंग एप्लीकेशंस। ठीक है, तो बेसिकली हम सिग्नलिंग की भी कुछ एप्लीकेशंस को बैकबोन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि उनके डेटा लॉगर्स हो गए, उनकी सर्किट है जैसे बीपीएससी हो गया, यूएफएसबीआई हो गया, देन एक्सेल काउंटर्स हो गए, फिर और भी जो एप्लीकेशंस उनकी फ्यूचर में आने वाली है। जैसे कि अभी इसका कुछ एक प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग्स इनके हैं वो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग्स को बसा भाई गुड मॉर्निंग। चलिए, अभी जैसे कि और भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि अभी इनके हम ब्लॉक फोन्स हैं, ब्लॉक बेल है, ये भी हमारे केबल के ऊपर चलता है। तो बेसिकली हम जितनी भी सिग्नलिंग एप्लीकेशंस हैं उन सिग्नलिंग एप्लीकेशंस को हम हमारे दो तरीके से बैकबोन देते हैं, एक ओएफसी के ऊपर और दूसरा हमारे कॉपर केबल के ऊपर। तो कॉपर केबल तो बेसिकली हमारा एक 6 कॉर्ड है। पहले आरई मेन केबल हुआ करता था। आरई मेन केबल अभी भी कुछ जगह पर लाइव है, जैसे कि आनंद गोदरा सेक्शन है और हमारे कुछ सेक्शंस में आरई मेन केबल आज की तारीख में भी लाइव है। फिर पहले जब माइक्रोवेव हुआ करता था तो माइक्रोवेव के टाइम पर हम माइक्रोवेव के ऊपर भी सर्किट्स दिया करते थे। तो उन जो माइक्रोवेव की जो 64 kbps की चैनल पे हमने डेटा लॉगर्स चलाए हुए हैं। देन 2 MB भी हमने उनके लिए हुए थे, तो 2 MB के ऊपर भी हमने उनके कुछ सर्किट्स चलाने की कोशिश की है। फिर आज की तारीख में हम इनकी बेसिकली एक हमारे डेटा लॉगर ही एक है जो एक मेजर एप्लीकेशन है। देन फिलहाल जैसे इनके डिजिटल एक्सेल काउंटर्स है, तो जैसे आनंद गोदरा सेक्शन में और बड़ौदा गोदरा सेक्शन में, आनंद गोदरा और बड़ौदा गोदरा सेक्शन के अंदर इनके डिजिटल एक्सेल काउंटर्स हैं। जैसे सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर है SSDAC, फिर एक HASSDAC। HASSDAC का मतलब हाई अवेलेबिलिटी सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर्स है। फिर ब्लॉक प्रूविंग एक्सेल काउंटर्स BPAC है। यूएफएसबीआई यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है। आनंद गोदरा सेक्शन के अंदर जो इनके इक्विपमेंट्स लगे हैं वो यूएफएसबीआई टाइप के यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स। सो जितनी भी सिग्नलिंग एप्लीकेशंस हैं हम उनको OFC का 64 kbps का चैनल दे रहे हैं, आइदर 64 kbps का चैनल, या हम उनको 2 MB दे रहे हैं। तो अभी जैसे कि हम बात करें, सबसे पहले हम फोकस करते हैं डेटा लॉगर के ऊपर। ठीक है, तो डेटा लॉगर का एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि डेटा लॉगर के बारे में तो हम सब जानते हैं, जैसे कि वो जितनी भी सिग्नलिंग इवेंट्स होती हैं। इवेंट्स मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी पॉइंट सेट होना ना होना सिग्नल का,
सिग्नल का ऑन एक्सपेक्ट में जाना, ऑफ एक्सपेक्ट में जाना। सो गेट मॉनिटर करना, गेट बंद है कि नहीं है। देन और भी जितने भी दूसरे एप्लीकेशन सिग्नलिंग साइड से रहते हैं, फाइन। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर रिले का पिकअप होना या रिले का ड्रॉप होना, वो सब इवेंट्स हैं, वो डेटा लॉगर मॉनिटर करता है। आज की तारीख में जो एक मेजर डेटा लॉगर का एप्लीकेशन है वो रिले रूम का ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द रिले रूम्स आर बीइंग मॉनिटर्ड बाय द डेटा लॉगर्स। एंड सो व्हाट मतलब कि एग्जैक्टली फिलहाल क्या हो रहा है कि हमारा जितने भी डेटा लॉगर्स का जितना भी डेटा है वो हम डायरेक्टली पहुंचा रहे हैं टेस्ट रूम में SI कंट्रोल में डेटा लॉगर्स के इक्विपमेंट्स लगे हैं, और वो जितना भी हमारा डेटा है वो सारा का सारा डेटा वाया हमारा जो बैकबोन है वो पूरे बैकबोन से होता हुआ आपके SI कंट्रोल की तरफ जाता है, फाइन। सो हमारा एक, जैसे कि मैं आपको एक सैंपल बताता हूँ, मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये हमारा डेटा लॉगर का एक टिपिकल डायग्राम है, फाइन। अभी देखिए ये हमारा बड़ौदा आनंद गैरतपुर सेक्शन का एक टिपिकल डायग्राम है, फाइन। सो इसमें आप देखिए कि टॉप के ऊपर मैंने आपको पूरे नोमेनक्लेचर दिए कि मतलब जितनी भी यहाँ पे लाइंस लगी हुई है, फाइन। सो जो आपका ब्लैक कलर का जो लाइन है, ब्लैक कलर की लाइन आपकी मेन केबल, RE मेन केबल, फाइन। देन ग्रीन कलर इज OFC केबल। जब भी मैं OFC केबल लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है कि OFC केबल हमारा 64 kbps चैनल, फाइन। देन पर्पल कलर है वो हमारी 2 MB की E1। ओके, आई बिलीव सबको ये स्क्रीन दिख रहा है, ये डायग्राम सबको दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है सर। यस यस सर। ठीक है। प्रवीण, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। यस सर, गुड आफ्टरनून। कैसा है? बस सर थोड़ा लेट हो गया आज। कोई बात नहीं। प्रवीण सर जी, गुड आफ्टरनून। मैंने मैसेज अभी देखा आपका। कोई बात नहीं, होता है, फाइन। सो ये एक छोटा सा टिपिकल डायग्राम है कि जो हमारे बड़ौदा आनंद गैरतपुर के बीच में जो कनेक्टिविटी है डेटा लॉगर्स की। जो पर्पल लाइन 2 MB E1 है, ठीक है, 2 MB E1। अभी रिसेंटली हमारे जो मूर्ति आवाज कर रहा है, चलिए ठीक है, ओके। अभी जो 2 MB E1 है, सो 2 MB का E1 पर्पल कलर से शो किया हुआ है। माइक्रोवेव जब पहले फंक्शनल था तो उस टाइम पे एक डॉटेड ब्लू लाइन है, ये हमारा माइक्रो बंद हो गया, ये डायग्राम में फिलहाल अपडेट नहीं कर पाया। ये अच्छा हुआ कि आज का हमारा सेशन शुरू हुआ है, ये डायग्राम आज अपडेट हो जाएगा। फिर एक लाइट ब्लू कलर की लाइन है, वो 6 कॉर्ड केबल के ऊपर हमने कनेक्टिविटी लिया है, और जो रेड कलर की लाइन है वो सिग्नलिंग केबल, फाइन। सिग्नलिंग केबल मतलब जो सिग्नल के 6 कोर या 12 कोर की केबल है, तो वो 6 कोर और 12 कोर के केबल्स पर भी हमने कुछ जगह पे डेटा लॉगर्स चलाए, ठीक है। अब ये हमारा एक पर्टिकुलर डायग्राम है, तो इसमें आप देख पाएंगे तो टेस्ट रूम से लेके करचिया यार्ड तक का हमारा एक 64 kbps का चैनल है जो डेटा लॉगर के लिए चलता है। देन नडियाद EI का भी रिसेंटली काम हुआ है, और गैरतपुर में भी EI है। सो जो गैरतपुर EI जो है, तो वहां पर भी हमने 2 MB का एक E1 दिया हुआ है, फाइन। सो ये एक हमारा छोटा सा एक डायग्राम है जो हमारा डेटा लॉगर का कनेक्टिविटी शो करता है। अभी आप इसमें देखिए कि प्रतापनगर से लेके जो आनंद तक की जितने भी डेटा लॉगर है वो फिलहाल हमारे मेन केबल पे चल रहे हैं, ठीक है ना। वाई? बिकॉज ये जो डेटा लॉगर्स है, ये डेटा लॉगर्स पुराने वर्जन के हैं, और इसको जो पुराना डेटा लॉगर के ऊपर हमने चला रखा था तो वो भी डेटा लॉगर के ऊपर ही मेन केबल के ऊपर ही चल रहा है। फिर आनंद से लेके गैरतपुर तक के जितने भी डेटा लॉगर्स हैं वो कंपैरेटिवली नए
वर्जन के हैं, तो उसको हम 64 kbps चैनल हमने दिया हुआ है वेबफिल के ऊपर, वेबफिल मक्स के ऊपर हमने एक 64 kbps की चैनल सब जगह पे ड्रॉप इंसर्ट किए हुए हैं फ्रॉम आनंद टू गैरतपुर। फाइन। और इसके साथ साथ जो आपके ये जो बीच में मैंने RTUs लिखे हैं, सो RTU जो हैं मतलब कि हर सेक्शन में इनके जो ऑटो सिग्नलिंग के जो ऑटो सिग्नलिंग के जो सिग्नल हैं, उन सिग्नल का जो डेटा ट्रांसफर करने के लिए उन्होंने वहां पर एक RTU रखा हुआ है। फाइन। सो उन RTUs का भी कनेक्टिविटी हमने मेन केबल में इन आउट दिया हुआ है। देन जो गेट्स है, फाइन, इंटरलॉक गेट्स, तो जो इंटरलॉक गेट्स है, तो इंटरलॉक गेट्स को भी हमने मतलब कि डेटा लॉगर के थ्रू इनका कनेक्टिविटी हमने दे रखा है। फाइन। सो ये एक छोटा सा कनेक्टिविटी डायग्राम है। फाइन। और इसमें आप ओके, इसमें आप देखेंगे कि उस डायग्राम में जैसे आपने देखा, तो उस डायग्राम के अंदर हमने ऑलमोस्ट हमारे पास जितने भी अवेलेबल कम्युनिकेशन मीडियाज हैं, उन सारे कम्युनिकेशन मीडियाज को हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। सो जैसे मैं आपको फिर से एक बार स्क्रीन शेयर कर दूं। ओके, सो यहाँ पर हमने कुछ जगह पर अगर आप देखें तो रेड कलर में हमने सिग्नलिंग केबल का यूज किया हुआ है। उसका रीजन ये है, सिग्नलिंग केबल का यूज करने का रीजन ये है कि उन पर्टिकुलर जगह पर हमारा मेन केबल डैमेज हो गया है और फिलहाल वहां पर टेलीकॉम केबल पर डेटा लॉगर्स को डाइवर्ट करने का हमारे पास स्कोप नहीं है, क्योंकि RTU हमारे अप डायरेक्शन में है और जो हमारे डेटा लॉगर्स, ये जो हमारा दूसरा जो अल्टरनेट केबल है वो हमारा डाउन साइड में। तो जो एक ट्रैक क्रॉसिंग करने का जो हेडेक था वो फिलहाल एग्जिस्टिंग है, इसलिए हमने टेम्पररी हमारे जितने सिग्नलिंग काउंटर पार्ट्स है उनसे हमने सिर्फ डेटा लॉगर की कनेक्टिविटी के लिए ये 2-3 जगह पर सिग्नलिंग केबल का यूज किया हुआ है। ठीक है। अदरवाइज जहां पर भी मैक्सिमम पॉसिबल है हमने 6 कॉर्ड केबल्स का यूज किया है, कि जहाँ पे हमने 6 कॉर्ड केबल में कॉर्ड नंबर 6 वो डेटा लॉगर की कनेक्टिविटी के लिए हमने यूज किया हुआ है। फाइन। आप सब जानते होंगे 6 कॉर्ड केबल का पहला जो 6 कॉर्ड केबल का जो पहला कॉर्ड है उसके अंदर हम ये चलाते हैं अपना ब्लॉक बेल एंड ब्लॉक स्पीच चलाते हैं। देन कॉर्ड नंबर 2 जो नॉन RE एरियाज है, नॉन OFC एरियाज, वहां पे हम कंट्रोल चलाते हैं, और जहाँ पे OFC है वहां पे हम ब्लॉक के लिए उसको स्पेयर में रखते हैं। तीसरे नंबर का जो 6 कॉर्ड का कॉर्ड है उसको इमरजेंसी के लिए यूज करते हैं। देन चौथे नंबर का जो कॉर्ड है, तो चौथे नंबर के कॉर्ड में कॉर्ड नंबर 4/1 को हम एज ए गेट यूज करते हैं, गेट कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। और 4/2 को हम जो डिजास्टर मैनेजमेंट का ऑटो टेलीफोन है जो हमारे हर सॉकेट के ऊपर इन आउट किया हुआ है तो उसके लिए हम यूज करते हैं। कॉर्ड नंबर 5 को डेटा लॉगर्स, आइदर डेटा लॉगर्स और एक्सेल काउंटर्स के लिए हम यूज कर सकते हैं, ब्लॉक प्रूविंग एक्सेल काउंटर्स के लिए। और कॉर्ड नंबर 6 को हम ट्रेन एक्चुएटेड वार्निंग सिस्टम के लिए यूज कर सकते हैं। बट एज सिंस ट्रेन एक्चुएटेड वार्निंग सिस्टम इज करंटली नॉट अवेलेबल इन अवर डिवीजन, सो हमने क्या किया है कि जो 6 नंबर का कॉर्ड है उस 6 नंबर के कॉर्ड को हमने डेटा लॉगर के लिए इन आउट कर दिया। फाइन। सो ये एक हमारा छोटा टिपिकल सा डायग्राम है कि जिसके अंदर हम पूरा का पूरा जो हमारा डेटा लॉगर का नेटवर्क है हम उसमें ऐड किए हुए हैं। ओके, नाउ डेटा लॉगर्स आर ऑफ 2 कॉन्फ़िगरेशंस, एक ओरिजिनेटिंग मोड है और एक आंसरिंग मोड है। ठीक है। ओरिजिनेटिंग मोड वाला क्या करता है कि टोन डेवलप करता है, और वो टोन जब सामने वाले डेटा लॉगर को मिलता है देन दैट पर्टिकुलर डेटा लॉगर की मतलब जिसको टोन मिला वो आंसर करता है, मतलब कि ये एक टाइप का हैंडशेक जनरेट होता है। नाउ हम अभी यहाँ पर जो फिलहाल
जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है कि मतलब जनरल हम डेटा लॉगर्स की कनेक्टिविटी में क्या फेलियर्स प्रोवाइड करते हैं। फाइन। नाउ जब भी कोई भी डेटा लॉगर का फेलियर आता है तो डेटा लॉगर के फेलियर में एक चीज वो डेटा लॉगर वाला हमें सबसे पहले बोलता है, और वो बोलता है कि कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, अब हम इस चीज को कैसे रेक्टिफाई करें? देखिए, अलग अलग टाइप के डेटा लॉगर के फेलियर्स हम एनकाउंटर करते हैं। मतलब कुछ फेलियर्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे एक्चुअल में डेटा जो है वो पास नहीं हो रहा है। तो पहले तो हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मतलब कि फेलियर किस अकाउंट पर है। नाउ एक चीज हमने, ये आप सबने भी नोट किया होगा, प्लस एक हम टेलीकॉम पीपल के लिए एक हेडेक है। मतलब जब भी कोई भी डेटा लॉगर का फेलियर आता है तो सबसे पहले डेटा लॉगर वाला यही बोलता है कि दैट इज ऑन टेलीकॉम ग्राउंड। बट हम टेलीकॉम ग्राउंड के ऊपर फेलियर है उस चीज को कैसे वेरीफाई करेंगे? तो वेरीफाई करने का सबसे पहला तरीका तो ये है कि हम हमारे स्टाफ को फील्ड पे ही भेजें। ठीक है ना? अच्छा, फील्ड पे भेजने के अलावा भी एक एक ऑप्शन ये रहता है कि जैसे कि उनके डेटा लॉगर्स के मॉडम है। अब डेटा लॉगर्स के मॉडम पे जब भी आपको डेटा ट्रांसफर करना है उस टाइम पे 6F का स्पीड होना चाहिए। ठीक है, मुझे याद है अशोक करके एक डेटा लॉगर का स्टाफ था, वो एक दिन ऐसा एक टिपिकल फेलियर लेकर आया कि उसके मॉडम के ऊपर 6F है। ठीक है ना, बट वो फिर भी ऐसा बोल रहा है कि डेटा ट्रांसफर नहीं हुआ एंड दैट इज अ टेलीकॉम इशू। अब मैंने उसको ये पूछा कि अगर डेटा लॉगर के ऊपर 6F है तो ये टेलीकॉम का इश्यू कैसे हुआ? सी, मॉडेम के ऊपर 6F होना दैट मींस यू आर हैविंग अ बेस्ट पॉसिबल कनेक्टिविटी बिटवीन द टू डेटा लॉगर्स। फाइन। और मतलब कि 6F हो गया उसका मतलब कि हर तरीके से आपका डेटा लॉगर बराबर कनेक्ट किया हुआ। अभी डेटा ट्रांसफर ना होना वो किसका प्रॉब्लम है? देखिए, इस केस में मतलब कि मेरा उससे यही क्वेश्चन था कि अगर 6F है आपके मॉडेम के ऊपर, आपका मॉडेम दिखा रहा है कि वो 6F है, तो फिर बाद में आपका हमारा प्रॉब्लम कैसे हुआ? तो उसका ऐसा कहना था कि नहीं सर, कम्युनिकेशन मीडिया में कुछ प्रॉब्लम है और आपको दिखवाना पड़ेगा और चेक करवाना पड़ेगा। मैंने कहा चलो एग्री, कि चलो मैं मान लेता हूँ कि कम्युनिकेशन मीडिया में प्रॉब्लम है। तो हमने सिंपल एक टेस्ट रूम से रिक्वेस्ट किया कि ये जो डेटा लॉगर कनेक्टिविटी 6F है और ये डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो टेस्ट रूम में चावला सर ने बोला कि उसका डेटा क्या है। हमने कहा 6F है। कहते बस हमारा प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें अशोक को भी सेटिस्फाई करना है कि भाई क्या प्रॉब्लम, हमारा प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम था आनंद और प्रताप नगर के डेटा लॉगर की कनेक्टिविटी का, जो 64 kbps पे चलता था। सो हमने क्या किया कि आनंद से जो उसकी एक इंटरमीडिएट लिंक रहती है यू लिंक पैनल पर, हमने उस लिंक को काट दिया। हमने उस लिंक को जैसे ही काटा वैसे ही प्रताप नगर के अंदर वो 6F से 04 हो गया, और हमने जैसे ही वापस डाला वापस वो 6F हो गया। अब 6F होने के बावजूद भी डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है। फिर आखिरकार में अशोक ने अपना जो इक्विपमेंट था डेटा लॉगर का, वो कुछ प्रताप नगर के अंदर ही रिसेट किया, और उसके बाद जाके वो 6F कनेक्टिविटी के ऊपर डेटा ट्रांसफर होना शुरू हुआ। फाइन। तो ये एक पर्टिकुलर फेलियर था। अब एक फेलियर ऐसा था कि जैसे प्रवीण को याद होगा कि आनंद और सदनापुरा के बीच में एक RTU है LC नंबर 7 पर। उस LC नंबर 7 के बीच में भी एक RTU का कनेक्टिविटी का रोज इश्यू आ रहा है, एवरीडे इसका इश्यू आ रहा है। अब सर जी सॉरी टू डिस्टर्ब, लेकिन पहले वाले का फेलियर कहाँ गया? पहला वाला जो डेटा लॉगर था उसका फेलियर उसके ही एंड पे था, उसके इक्विपमेंट के एंड पे था। अब जैसे ही उसने अपने इक्विपमेंट को या तो उसके मॉडेम को वहां पर अपने प्रताप नगर एंड पे जैसे रिसेट मारा, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे डेटा उसका फ्लो होना चालू हुआ। फाइन। अच्छा, अभी इसमें कैसा है कि उसका जो किसी एक साइड का आंसरिंग मोड का जो आंसरिंग मोड का उसका डेटा लॉगर वहां पे शायद प्रताप नगर में है, तो ओरिजिनेटिंग मोड वाला आनंद में है। तो वो जो डेटा मतलब कि यहाँ पर
उसको जो डीमॉड्यूलेट करना था वो डीमॉड्यूलेट कर ही नहीं पा रहा था। हाँ, वो ये चीज को वेरीफाई कर रहा था कि भाई लिंक बराबर है, 6F लिंक आर, बट वो ये वेरीफाई नहीं कर पा रहा था कि क्या डेटा है। बट अल्टीमेटली डेटा लॉगर वालों की भी एक मोनोपोली है कि एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम था वो आज तक हमको कभी बताते नहीं है, ठीक है ना। इसलिए वो एक इश्यू रहता है। उनको मालूम भी नहीं होता है। नहीं, हाँ, उनको मालूम भी नहीं होता है। नहीं, इस चीज सही से में। मैं थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता। डेटा लॉगर स्टाफ में एक अजय करके एक लड़का था। अजय हाँ। अजय करके जो लड़का था, मतलब कि वो सही में बहुत इंटेलिजेंट था। और उसकी एक अच्छी बात ये थी कि अगर उसकी साइड का भी फेलियर होता था तो वो हमको बता देता था कि सर ऐसा ऐसा फेलियर हुआ है और इस तरह से हमने उसको ठीक किया। अच्छा, कोई सर एक अभी आध स्टाफ है, बाकी नहीं तो सब मिलकर स्टाफ ऐसा ही है। नहीं, अभी सब नौसिखिए हैं। अभी जैसे अजय और अशोक ने जब से हाँ। जॉब छोड़ी है तब से वो एक सुभाष या सुधीर नाम का उनका कोई है, तो वो भी थोड़ा कोप अप नहीं कर पाता। और हमको मेन प्रॉब्लम ये है कि वो हमको फेलियर एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर वो हमें थोड़ा फेलियर एक्सप्लेन भी कर पाए तो हमको प्रॉब्लम समझ में आएगा। अब जैसे कि मैं प्रवीण तेरे को अभी 4 दिन पहले के फेलियर की बात बताता हूँ। 4 दिन पहले क्या हुआ कि गैरतपुर और बारेजड़ी के बीच का डेटा लॉगर का लिंक कुछ फेल हो गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बारेजड़ी का डेटा टेस्ट रूम में नहीं पहुंच रहा। सो मेरा डेटा लॉगर वाले को ये कहना था कि अगर आपके एक साइड से डेटा नहीं आ रहा है तो फिर दूसरे साइड से वो डेटा ट्रेवल क्यों नहीं कर। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। अब जैसे कि आपका एक प्रोटेक्शन पाथ है कि अगर आपके एक पाथ से डेटा नहीं जा रहा तो आपके दूसरे पाथ से तो डेटा ट्रेवल होना चाहिए ना। अब मेन लफड़ा ये है कि वो इस चीज का मुझको ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे। अभी मैंने फिर डेटा लॉगर में अकबर नाम का कोई उनका टेक्नीशियन है, उससे बात किया। हाँ, उसका ये कहना था कि कुछ गैरतपुर और बारेजड़ी के बीच में कुछ प्रॉब्लम है। सो मैंने कहा एग्री, आपकी गैरतपुर बारेजड़ी के बीच में प्रॉब्लम है, मैं समझ गया, पर वो बारेजड़ी कनीज होके आपका डेटा क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि देखिए, मैं आपको वो जो मैंने स्क्रीन शेयर किया था वो मैं आपको वापस एक बार बताता हूँ। तो देखिए कि मेहमदाबाद और प्रतापनगर के बीच में भी हमारे एक OFC का पूरा 64 kbps का लिंक है। फाइन। सो अगर आपका मतलब कि जैसे ये गैरतपुर बारेजड़ी के बीच में अगर प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है ना, तो ये मेहमदाबाद से टेस्ट रूम में उसका डेटा क्यों नहीं जा। सो प्रॉब्लम ये था कि वो हमको सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाया। सो मेन वही इश्यू रहता है कि कुछ चीजें तो जैसे कि फेलियर्स का करेक्ट एनालिसिस भी हमारे पास पहुंच नहीं पाता, या तो वो हमको बता नहीं पाते, उसकी वजह से ही आधा तो हम थोड़ा हमारा गड़बड़ हो जाता है। अब जैसे कुछ फेलियर्स ऐसे होते हैं जो एक्चुअली में हमारे एंड पर होते हैं। जैसे मैं आपको एक बात करूं, कनीज और मेहमदाबाद के बीच में एक बार डेटा लॉगर का फेलियर आया, राइट। तो उन डेटा लॉगर के फेलियर के अंदर मतलब कि हम तो कॉन्फिडेंट थे कि शायद हमारा कोई फेलियर नहीं है। सो हमने डेटा लॉगर वाले को बुलाया और उस टाइम पे रवि भाई करके डेटा लॉगर में स्टाफ में थे। तो उन्होंने अपना टेक्नीशियन भेजा कनीज में। तो कनीज में उन्होंने जब टेस्ट किया तो एक सिंगल लिम्ब उनको ब्रेक मिल रहा था। अब वो एक सिंगल लिम्ब आपको कहाँ से मिलेगा। सो जब उसके बाद में हमने हमारे टेक्नीशियन को भेजा, वो चेक करवाया, तो हमारा जो सिटी बॉक्स था उस सिटी बॉक्स के अंदर ही जो एक ट्रांस का जो लिम्ब था वो हमको ब्रेक मिला। इसलिए ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा उनके फेलियर्स होते हैं, हमारे भी फेलियर्स होते हैं। फिर जैसे हमारा मेन केबल के ऊपर हमारा डेटा लॉगर्स चलते हैं कुछ जगह पे। सो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब मेन केबल के ऊपर डेटा लॉगर चलते हैं तो आप सबको पता है कि मेन केबल के ऊपर पहले इसके ऊपर था अपने पेपर कॉर्ड के ऊपर हमने कभी कहीं पे डेटा लॉगर चलाया था। तो अभी मेन केबल के अंदर जो मॉइस्चर का पेनिट्रेशन है उसकी वजह से भी
हमारा जो डेटा लॉगर का कनेक्टिविटी है वो बैठ जाए। क्यों? क्योंकि हमारा जो डेटा लॉगर है, डेटा लॉगर की कनेक्टिविटी के लिए हमने जो उनको लिंक वायर देके रखे हुए हैं, उसमें लो इंसुलेशन हो जाता है। फिर कभी कभी मॉइस्चर आने की वजह से लो इंसुलेशन के साथ साथ क्रॉस टॉक भी आता है। अब जैसे कि एक बार ऐसा हुआ था कि वडोद और वडोद आनंद वडोद के बीच में डेटा लॉगर को कुछ प्रॉब्लम हुआ, और वो प्रॉब्लम में ऐसा था कि आरसी का टोन अंदर आ रहा था, आरसी का टोन डेटा लॉगर के टोन में आ रहा था। अब हमारा जो वडोद एसपी है, वो वडोद एसपी बेसिकली हमारा उस टाइम पे ऑटो वडोद एसपी हमारा मेन केबल पे चला करता था। तो हम जब उसको धीरे धीरे ट्रेस करते हुए गए, तब किसी एक जगह पर जो हमारा मेन केबल का जॉइंट था, उस मेन केबल के जॉइंट के अंदर कुछ पानी का पेनिट्रेशन हो गया था, और उस पानी के पेनिट्रेशन की वजह से हमारा जो ये क्रॉस टॉक आ रहा था। अब वो क्रॉस टॉक की वजह से क्या हो रहा था कि डेटा लॉगर के टोन के अंदर आपके आरसी का टोन जा रहा था। तो ऐसे भी इश्यूज आते हैं, केबल के भी इश्यूज आते हैं। पर अभी जैसे कि क्या हो रहा है कि एक लेटेस्ट जो हमारे फिलहाल जो मेन केबल के अंदर जितने भी डेटा लॉगर्स है, तो अभी हमारे गैरतपुर से लेके आनंद तक में एक MSDSC का वर्क चल रहा है। तो MSDSC का फुल फॉर्म होता है मल्टी सेक्शनल डिजिटल एक्सेल काउंटर्स। सो ये क्या होता है कि आपकी जो अभी ऑटो सिग्नलिंग के जितने भी इनके जो हट है सिग्नल के, तो वो एक अलग सेक्शन मल्टी सेक्शन में डिवाइड हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि अभी जो आपका स्टेशन टू स्टेशन के सेक्शन बन रहे हैं, तो वो फिर बाद में उनके कुछ सिग्नलिंग साइट से कुछ अलग दूसरे सेक्शन में पड़ जाएंगे। तो ये जो मल्टी सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर है, इनके खुद के भी अपने डेटा लॉगर्स लगने वाले, जिसकी कनेक्टिविटी के लिए सिग्नल ने अपने खुद के एक अलग से 6 कोड डाल के रखा हुआ। फाइन। सो अभी तो वो जो इनका वर्क है वो फिलहाल कंटिन्यूएशन में है, अभी उस पर काम चल रहा है। इसलिए जब तक उनके जो डेटा लॉगर्स है वो कनेक्ट इनके खुद के सिग्नलिंग साइट के 6 कोड के अंदर कनेक्ट नहीं होता, तब तक मतलब हमें मेन केबल पे चलाना है। सो ये भी कुछ फेलियर्स हैं। फिर जैसे कि इंडक्शन कभी कभी हाई हो जाता है। अब जैसे कि मुझे याद है कि रनौली के पास एक डेटा लॉगर का फेलियर आया था। तो वो जो रनौली के पास जो डेटा लॉगर का फेलियर आया था, उस फेलियर में एग्जैक्टली क्या हुआ था कि इंड्यूस वोल्टेज आ रहा था, और इंड्यूस वोल्टेज आने की वजह से डेटा लॉगर वाले के कुछ कार्ड भी 1-2 बार फॉल्टी हो गए। तो उस टाइम मयंक हमारे साथ जुड़ गया है, शायद मयंक को ज्यादा अच्छी तरह से ये ध्यान होगा कि द्विवेदी साहब उस टाइम पे यार्ड में हुआ करते थे। तो अब वहां पे क्या हुआ कि एक LC 241 नंबर की लोकेशन है जो करचिया स्टेशन से जस्ट थोड़ा आसपास में कहीं है। तो वहां पर इंड्यूस वोल्टेज की वजह से इनके कार्ड बार बार फेल हो रहे थे। अब इंड्यूस वोल्टेज तो हमारे फेलियर हुआ, व्हाई? बिकॉज इंड्यूस वोल्टेज का कैरियर कौन है? तो वो कैरियर है केबल, और केबल कम्युनिकेशन केबल तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सो जब हमने उसमें चेक किया, तो जिस जॉइंट से हमने उनको कनेक्टिविटी दिया था, उस जॉइंट का जो टॉप और आर्मर है, उसके आर्मर को प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं किया गया था। मतलब जो आप 6 कॉर्ड यूज करते हैं, तो उन 6 कॉर्ड को जॉइंट करते टाइम आपको 3 आर्मर्स उनके हैं जो आपको थ्रू करने हैं। तो उसमें से ऊपर मतलब कि कोई भी आर्मर को, किसी भी आर्मर को थ्रू नहीं किया गया था। एक्सक्यूज मी एक मिनट। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि इंड्यूस वोल्टेज जनरेट होकर आपके केबल में आ रहे थे। फिर उस जॉइंट को जब हमने वापस लगा के ठीक किया, फिर उसके बाद से आज की तारीख में उस डेटा लॉगर का कोई भी फेलियर हमने आज तक कुछ फेस नहीं किया। तो ये भी कुछ फेलियर्स हैं कि मतलब जो हम इस तरीके से हमारे सामने आते हैं, जिसको हम देखते हैं। तो ये कुछ एक कनेक्टिविटी की इश्यूज है।
फिर बाद में चैनल लेवल की इश्यूज आते हैं। सो चैनल लेवल में 64 kbps के चैनल्स हैं, तो उसमें सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये रहता है कि हमारा जो वॉइस कार्ड है, वॉइस कार्ड के ऊपर हम एक 64 kbps का चैनल प्रोग्राम करके देते हैं। तो वो जो 64 kbps का चैनल है, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। पहला प्रॉब्लम ये होता है कि जो वॉइस कार्ड लेवल पर हमने जो गेन सेट किया होता है, वो गेन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से आपके डेटा लॉगर का जो प्रॉपर ट्रांसमिशन है वो नहीं हो पाता। फिर दूसरा होता है कि हमारा जो वॉइस कार्ड है, वो वॉइस कार्ड में जो चाइल्ड कार्ड आता है, अब आप सबको पता है कि वॉइस कार्ड जो होता है, वॉइस कार्ड के ऊपर टोटल 4 चाइल्ड कार्ड आते हैं, ठीक है। और उन 4 चाइल्ड कार्ड को हम हमारे हिसाब से आइदर हार्डवेयर लेवल पे या सॉफ्टवेयर लेवल पे हम प्रोग्राम करते हैं, और उस प्रोग्रामिंग में उसका गेन सेट करते हैं, और वो 4x2 वायर की कॉन्फ़िगरेशन में हम उसको सेट करते हैं। तो एक वो चाइल्ड कार्ड का फॉल्टी होना भी एक रीजन है। फिर तीसरा एक रीजन है कि वो पूरे कार्ड का फॉल्टी होना। अब अगर आपका कार्ड ही फॉल्टी है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एक टिपिकल फेलियर हमने ऐसा पकड़ा था कि हमारा चाइल्ड कार्ड ओके है और सब कुछ ओके है, बट फिर भी हमारा डेटा लॉगर का कनेक्टिविटी नहीं हो रहा। अभी हमारे पास उस लोकेशन पे, मैं बात कर रहा हूँ गैरतपुर स्टेशन की, तो गैरतपुर स्टेशन में हमारे पास फिर बाद में एक भी कार्ड स्पेयर नहीं था, और हमारे सारे वर्किंग सर्किट्स थे। तो वर्किंग सर्किट्स होने के नाते हमें कुछ भी करके इस चाइल्ड कार्ड को ठीक करना था। अब हमने जब एक चीज चेक की, तो चाइल्ड कार्ड के पीछे कनेक्टर के ऊपर हमको टोन मिल रहा है, बट जो हमारे क्रोन में टर्मिनेशंस है, उन क्रोन के टर्मिनेशंस के ऊपर हमको कोई टोन नहीं मिल रहा। तो अब क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो हमने जब बाद में चाइल्ड कार्ड के कनेक्टर के पीछे से वायर निकाल के लूप टेस्ट लिया, तो जो कनेक्टर का वायर था, वो कनेक्टर का एक वायर मतलब कि अंदर से ही ब्रेक था, अंदर से ही ब्रेक था, जिसकी वजह से वो टोन वहां तक नहीं पहुंच रहा था। मतलब अगर आप फेलियर्स देखने जाएं तो प्रैक्टिकली माइन्यूट चीजों में भी फेलियर्स आ सकते हैं, और कुछ फेलियर्स ऐसे होते हैं कि जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं। अब आप सोचिए कि 10 पैर का केबल है, और उस 10 पैर के केबल के इनसाइड वो वायर ब्रेक। अभी ये फेलियर तो अच्छा, दूसरा एक फेलियर ये रहते हैं, वायर ब्रेक्स की बात करूं तो जैसे कभी चूहे हुए घुस जाते हैं तो वो हमारे केबल काट देते हैं। तो वो तो हमारे फिजिकल जो हम फिजिकली चेक करते हैं, उस फिजिकल चेक के ऊपर हमारा ये सब रहता है कि हमें वो चेक करना है। तो मतलब कि ऐसे ऐसे फेलियर्स आते हैं जिसको आपको एक्सट्रीम लेवल पे टैकल करना है, A to Z लेवल पे टैकल करना है। ओके, अब फिर बाद में एक फेलियर ऐसा आता है कि डेटा लॉगर तक टोन ही नहीं पहुंच रहा, ठीक है। तो डेटा लॉगर पर टोन ही नहीं पहुंच रहा है। अब हमारा टोन आउट हो रहा है, हमारे सिटी बॉक्स तक टोन आउट हो रहा है, पर जैसे ही हम उस डेटा लॉगर के कार्ड के ऊपर हमारे 4 वायर जब कनेक्ट करते हैं, तो 4 वायर कनेक्ट करने के ऊपर जितना भी हमारा ये, जैसे 4 वायर कनेक्ट करता है वैसे उसका जो डेटा लॉगर है वो डेटा सेंड करना बंद कर देता है, ठीक है। ऐसे भी टिपिकल फेलियर्स आते हैं। तो उसमें आपको एक चीज ये चेक करनी है कि आपका जो केबल है उसका लूप रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। लूप रेजिस्टेंस की भी एक सीमा है कि जैसे अगर आप एक 10 पेयर का केबल का लूप रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं, तो 10 पेयर का अगर 0.5 mm का केबल है, तो अगर आप उसका लूप रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं तो उसका कुछ 112 ओम के आसपास उसका पर किलोमीटर का लूप रेजिस्टेंस होना चाहिए। पर अगर इससे ज्यादा हो तो फिर मतलब, तो कभी कभार जब हाई रेजिस्टेंस भी ऑफर करता है केबल, उस टाइम पर भी इस टाइप का प्रॉब्लम आती है। अभी इसका एक और इश्यू ये रहता है कि जब हम मतलब कि जैसे 4 वायर कनेक्ट करते हैं चैनल के या केबल के, और उसी टाइम पे अगर उनका टोन निकलना बैठ जाता है तो वो प्रॉब्लम उनकी मॉडेम का भी हो सकता है। कनीज के अंदर सेम ऐसा इश्यू आया करता था जिसमें हमने हमारे सारे केबल्स को चेक कर लिया, हमने हमारे केबल्स ओके हैं, लूप रेजिस्टेंस विद इन लिमिट है, लूप रेजिस्टेंस के साथ साथ
जब हमें लूप रेजिस्टेंस के साथ साथ जब हम उसका मेजरिंग करते हैं तो उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस भी ओके आ रहा है, बट जब हम थ्रू करते हैं तब उसका डेटा ट्रांसफर होना बंद हो जाता है। तो उस केस में उनके मॉडेम का भी इशू हो सकता है। अब जैसे कि डेटा लॉगर का एक गैरतपुर स्टेशन का एक जो डेटा लॉगर है, तो वो डेटा लॉगर बहुत ही पुराना है और वो अक्सर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अभी तो शायद उन्होंने अपग्रेड कर दिया है, तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि बहुत दिन से गैरतपुर का कोई डेटा लॉगर का फेलियर नहीं आया। और गैरतपुर में बेसिकली क्या है कि EI है, एक SSI जो बड़ौदा डिवीजन में सबसे पहले गैरतपुर में लगा था, तो EI का भी एक 2 MB का कनेक्टिविटी हमने वहाँ पे दे रखा है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि शायद क्योंकि EI का कनेक्टिविटी है इसलिए डेटा लॉगर की फिलहाल उनको जरूरत नहीं है। पर डेटा लॉगर का मॉडेम का अक्सर उनका फेलियर गैरतपुर और कनीज में ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये थे डेटा लॉगर से रिलेटेड कुछ फेलियर्स और उनकी ट्रबल शूटिंग। अच्छा, इसमें कोई डाउट है क्या? कोई डाउट, किसी को क्वेश्चन पूछना? डाउट तो नहीं है, SSI के बीच में डिफरेंस पता करना है मुझे एक्चुअली। किसका? SSI, क्योंकि रेलनेट वाले सर्किट चलते हैं SSI में, मतलब रेलनेट के मॉडेम यूज होते हैं, तो वो EI में क्यों नहीं यूज करते और SSI में क्यों? नहीं, SSI एंड EI आर ऑलमोस्ट बोथ सेम थिंग। ओके, हाँ, बोथ सेम थिंग। EI की कनेक्टिविटी हम कहीं नहीं दे रहे ना सर। किसकी? EI की? नहीं, EI की EI की कनेक्टिविटी 2 MB कनेक्टिविटी पे हम दे रहे हैं, 2 MB पे दे रहे हैं। नडियाद का है, नडियाद का है, नडियाद में है 2 MB का कनेक्टिविटी है वहाँ पर। ठीक है ना? और कहीं से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। सेक्शन से ही आ रहा होगा सर जी। माइक ऑफ कर दो मूर्ति भाई। हाँ हो गया। फेलियर तो ये फाउंड, मूर्ति, फेलियर फाउंड। हाँ, फेलियर ट्रेस्ड आउट। मोहन भाई और शगन भाई के माइक में से कहीं से आ रहा था फेलियर। ठीक है सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि कौन हम बोल रहे हैं? किस केस में? संजय झा। ओ हाँ डियर, बोल, शक्ल नहीं दिख रही तेरी। हाँ सर, बोल ये संजय। पूछ रहे थे हाँ सर। कि अदृश्य मानव है ये। दो केसेस होते हैं। पहला तो जो वो लोग बोलते हैं कि हमारा फॉल्ट नहीं है, आपके एंड पे फॉल्ट है। हाँ, तो उस चीज को मेनली जो है ना, उनके मॉडेम, डेटा लॉगर से लेकर के उनके मॉडेम तक, ठीक है। और इधर अपना जो हमने कम्युनिकेशन दिया हुआ है, तो कम्युनिकेशन में सिर्फ आप बोले केबल का पहले इश्यू देखना, उसके बाद चैनल में हमको देखना है। बस हमारे एंड पे यही दो चीज है। नहीं संजय, देख, एक चीज तूने ऐसा बोली है कि केबल से अपने मॉडेम से उनके डेटा लॉगर तक। अब बेसिकली अगर आप डेटा लॉगर देखेंगे ना, तो जो मॉडेम है ना, वो उनका एक इनबिल्ट कार्ड है। अब जैसे आप वेफिल का ये देखते हैं, वेफिल या तो ऑर्डिन का एक पूरा चेसिस देखते हैं, तो जैसे वेफिल में एक PSU कार्ड है, एक नीम कार्ड है, ट्रिप कार्ड है, वॉइस कार्ड है, एक्सचेंज कार्ड है। उसी तरीके से जो डेटा लॉगर है ना, तो डेटा लॉगर के अंदर उनके मॉडेम का भी एक सेपरेट कार्ड है। और वो जो मॉडेम का सेपरेट कार्ड है ना, वो उनका हर मॉडेम में, हर डेटा लॉगर में सबसे पहला ही कार्ड होता है। तो जो सबसे पहला उनका कार्ड रहता है मोस्टली, वो उनका मॉडेम ही रहता है। इसलिए मॉडेम, जैसे कि हमारे टेलीकॉम में हम जैसे लैन एक्सटेंडर्स और इवन मॉडेम अलग से यूज करते हैं ना, वैसे वो अलग से यूज नहीं करते हैं। वो सेम उनका एक कार्ड ही है, और वो कार्ड अंदर डेटा लॉगर के अंदर ही फिट रहता है। ठीक है। हाँ, अब क्या बोल रहे थे आप? उनका जो, हाँ, तो हम ये पूछ रहे हैं, हमारा जो ट्रांसमिशन मीडिया है, इसमें केबल या चैनल, इन दोनों में ही इश्यू आ सकता है। हाँ, केबल या चैनल में। हाँ, तो वो जब भी बोलते हैं कि मेरा मॉडेम लेवल तक ठीक है, तो आपके इसमें मीडियम में है। और मैक्सिमम टाइम हमने ये भी देखा है कि मीडिया हमारा सही रहता है, लेकिन प्रॉब्लम कहीं ना कहीं फॉल्ट उनके सिर्फ मॉडेम में ही पाया जाता है। क्या मॉडेम के अलावा भी उनका कोई ऐसा चीज है जहाँ की फॉल्ट हो? ठीक है, और हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं? देखो संजय, ऐसा है कि जैसे कि हमारा एक पूरा वेफिल का इक्विपमेंट है, ठीक है ना, तो वो कैसे वर्क करता है वो हमको ही पता है। अभी जो डेटा लॉगर है ना, तो डेटा लॉगर के अंदर उनका एक मॉडेम रहता है, उनका खुद का एक CPU कार्ड रहता है, फाइन। और दूसरे जो उनके डिजिटल और एनालॉग जो कॉन्टेक्ट्स हैं, वो डिजिटल और एनालॉग कॉन्टेक्ट्स को ट्रेस करने के लिए उनके एक अलग से जो कार्ड रहते हैं।
अभी जी देखिए हमारा मेन कनेक्शन क्या है कि हमें सिर्फ कनेक्टिविटी देनी, फाइन। अभी अगर उनके एंड पर भी प्रॉब्लम हुआ, अब जैसे कि मॉडेम और उनके इंटरनली सीपीयू कार्ड के अंदर भी कुछ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम रहता है, तो वो चीज हमें तो पता चलने वाली है नहीं। क्यों? क्योंकि नहीं हाँ, हमें तो पता नहीं चलेगी, क्योंकि उनके इक्विपमेंट में किस तरीके से इंटरफेसिंग होता है ये डेटा लॉगर वालों ने आज तक अपने को नहीं बताया। बिल्कुल। फाइन, डेटा लॉगर वालों ने आज तक हमको नहीं बताया। और मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूँ, मैं सिग्नलिंग कोर्स में गया था, इरिसेट, एक 21 दिन का सिग्नलिंग कोर्स था। उस 21 दिन के सिग्नलिंग कोर्स के अंदर कुछ 4 घंटे थे, वो 4 घंटे मुझे 2 मिनट जरा दीजिएगा, कॉल आ रहा है मेरा। ठीक ठीक सर गुड मॉर्निंग। जी सर। हाँ, ADENND@brc.renet.brc.renet.gov.in. नहीं सर, इसका तो पूरा एक वो है ना सर, अपनी डायरेक्टरी है जिसमें सबकी ईमेल आईडी प्रोवाइडेड है। पासवर्ड आपको सॉरी फॉर द इंटरप्शन। एडीएन आनंद का फोन था इसलिए उनका फोन उठाना चाहिए। नहीं कोई नहीं सर। अच्छा संजय, दूसरा आप जो कह रहे हैं ना कि मतलब ये इस चीज का हम कैसे पता कर पाए। अब देखिए, जब भी ऐसा कोई फेलियर आता है ना कि जिसमें हम श्योर हैं कि मतलब शायद उनके डेटा लॉगर्स में प्रॉब्लम होता है, हम देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, हमारा मीडिया चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। हम मीडिया चेक करते हैं। अब उस टाइम पे एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या आता है, एक प्लीज सोहेल सर आवाज अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, अभी आई? हाँ आई। ओके अभी आई, अभी आई। हाँ सॉरी अभी ठीक है। ओके अभी इसमें इसमें क्या रहता था कि मतलब जब भी ऐसा कोई फेलियर आता था जिसमें हमारा मीडिया ओके, तो उस केस में हम टेस्ट रूम से एक मेमो लिखवा के एसआई कंट्रोल तक पहुंचा देते हैं कि भैया बंद हो गया? हमने क्या बंद हुआ? हाँ आवाज अभी नहीं आ चालू हुआ, रही। अभी आवाज नहीं आ रही थी, अभी चला है। अच्छा, अभी चालू हुआ? जी चालू हुआ। ओके तो मतलब कि उस केस में क्या होता है कि हम हमारे टेस्ट रूम में इसे एक मेमो एसआई कंट्रोल को लिखवा देते हैं कि इस तरीके से हमारा जो चैनल है, हमने हमारा मीडिया चेक करवा लिया है, हमारे मीडिया लेवल पे कोई इशू नहीं है, तो आप प्लीज डेटा लॉगर वाले को बोलिए कि वो अपने लेवल पे चेक करें। तो ये एक लास्ट रीजन है, लास्ट एक सॉल्यूशन है जो हम हमारे लेवल पे करते हैं। और बेसिकली अगर हमारा मीडिया सही है और फेलियर डेटा लॉगर वाले का ही है, तो वो उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करता है वो आज तक हमको उसने बताया नहीं है। और मैंने 1-2 बार पूछने की भी कोशिश की है,
सो वो तो ऐसे बोलते अरे साहब चालू हो गया ना, देन व्हाट, ठीक है भाई चालू हो गया, तुम्हें कुछ है फाइन। नहीं, क्योंकि सर। मैं मैक्सिमम हेलो टाइम मैंने सर। यही ऑब्जर्व किया है। वसा भाई एक मिनट, एक मिनट वसा भाई। हाँ संजय। हाँ, मैक्सिमम टाइम मैंने ऑब्जर्व किया है ना कि ये क्या करते हैं अपना फेलियर टालने के लिए या टाइम ये लेने के लिए बस ये टेलीकॉम मीडिया पे डाल देते हैं, ठीक है, और इन बिटवीन वो वे अपना भी काम करते ही रहते हैं। वो तो मतलब ऐसा हर जगह होता है, तो हाँ, हर जगह होता पे है। वही मैं बोल रहा हूँ, तो इसीलिए हम बोल वो रहे थे जैसे आप अपने को जैसे वही चीज अभी पता चले कि सिर्फ हाँ अभी जैसे डेटा लॉगर के बाद मैं आगे दूसरे भी एक दो टॉपिक्स लूंगा, उसके अंदर मैं वो ये चीज पक्का आपसे डिस्कस करूंगा। फाइन। जी जी तो जी। ये है। हाँ वसावा जी आप कुछ कह रहे थे। हाँ सर, मेरे यहाँ डाटा लॉगर सिस्कोड में चल रहा है। हाँ जी। मेरे यहाँ डाटा लॉगर सिस्कोड में चल रहा है, और जब भी डाटा लॉगर फेल होता है कंप्लेन मेरे पास आती है। अभी मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल पे रिंग मार के देखता हूँ, ब्लॉक टेस्ट करवा लेता हूँ, अपना केबल टेस्ट कर लेता हूँ, फिर उनको बोल देता हूँ कि भाई अभी हमारा केबल बराबर है, अभी आप चेक करवा लो। फिर भी वो लोग मानते नहीं है, नहीं भाई आपका ही फेलियर, आपका फेलियर। जब मेरा कंट्रोल चल रहा है, ब्लॉक चल रहा है, इमरजेंसी कंट्रोल चल रहा है, तो अपना फेलियर कहाँ से आएगा? वसावा जी पीछे पड़े आपकी रहते हैं, टेस्ट भी अपने पे दबाव डालते रहते हैं। नहीं ये बात और ठीक है दूसरा वसावा जी। और उनका मॉडम रिले रूम में रखता है, रिले रूम हाँ। और उसकी चाबी एएसएम और उसके पास रहती है। वो सिग्नलिंग का स्टाफ तो कभी आता नहीं है, लेकिन हम लोग जब केबल अपना काट के वापस शुरू करते हैं तो उनका मॉडम रीसेट हो जाता है, तो उनका लोटा लोवर चालू हो जाएगा। नहीं बेसिकली आपकी ये तो बात हर बार सही है, वो बाद में फिर टेलीकॉम ग्राउंड पे ही जाता है। वसावा जी ऐसा है कि जब आपने जैसे बोला ना कि आपने मेरे को एग्जांपल दो चीजों का दिया, एक तो आपका कंट्रोल का दिया और डेटा लॉगर को दिया। देखिए पहले तो आप है ना इन दोनों सर्किट का बीच का डिफरेंस समझिए। जो आपका कंट्रोल है वो एक वॉइस सर्किट है, ठीक है ना। हाँ। और जो डेटा लॉगर है ना वो बेसिकली डेटा सर्किट, मतलब जो डेटा सर्किट में आपका टोन, बेशक टोन जनरेट होता है, मतलब कि ये क्या होता है कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन होके आगे जाता है। अभी जो आप बात कर रहे हैं ना कि डेटा ट्रांसफर नहीं होता, मैं आपको वही चीज कह रहा हूँ कि जब डेटा लॉगर का कोई भी फेलियर आता है तो वो हम पे ये चीज डालते हैं कि ये टेलीकॉम का इश्यू है और केबल का प्रॉब्लम है। अब जब भी काट के वापस जोड़ देते हैं, उसका मतलब क्या हुआ कि हमने हमारा जो कम्युनिकेशन मीडिया है उसको रीसेट कर दिया। अब रीसेट करने पर उनका मॉडेम भी एक बार रीसेट हो गया। अब क्योंकि उनका मॉडेम रीसेट हो गया और कम्युनिकेशन वापस चालू हो गया, इसलिए वो ऐसा ही बोलता है कि भैया ये तो टेलीकॉम का ही प्रॉब्लम है। बट आपका मॉडेम हैंग हो गया था जिसकी वजह से डेटा ट्रांसफर होना बंद हो गया था, ये चीज वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते। हमारी एक दूसरी भी प्रॉब्लम ये है कि जो डेटा लॉगर्स हैं, तो डेटा लॉगर्स ज्यादातर ये रिले रूम के अंदर ही रखते हैं। एक्चुअली उनका रिले रूम के अंदर रखने का भी एक अपना रीजन है। वो इसलिए क्योंकि डेटा लॉगर के अंदर जितने भी आपके फील्ड पर से आने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो उनके डेटा लॉगर के पैनल के ऊपर कनेक्टेड रहते हैं। तो अगर वो रिले रूम के बाहर रखें कहीं पर, जैसे कोई ESM रूम हो गया या कहीं हो गया, तो वहां पे हो सकता है कि वो डेटा लॉगर के पीछे उसकी छेड़खानी करने की कोशिश हो। तो इसी की वजह से रिले रूम के अंदर रखना कहीं ना कहीं हो सकता है कि सिग्नलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। बाकी एक मिनट नितिन सर, अगर आप मेरे को सुन सकते हैं तो प्लीज एक बार इस चीज को कंफर्म करिए ना कि डेटा लॉगर को हम रिले रूम के अंदर ही क्यों रखते हैं। हेलो। हाँ सर, नितिन सर आवाज आ रही है आपकी। बेसिकली ये है डेटा लॉगर, बेसिकली हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि मानो कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या फिर और कोई इशू है तो इस डेटा को हम एनालाइज करके फॉर इंक्वायरीज रिलेटेड। तो इसका डेटा जो है इसकी इंटीग्रिटी। सर आवाज क्लियर नहीं है। आवाज क्लियर नहीं है सर आपकी। हेलो। हाँ सर, अभी आ रही है आवाज? सर अभी थोड़ी क्लियर आई है। मेरा ये कहना है डाटा लॉगर जो है वो उसका पर्पस बेसिकली अपन यूज जो करते हैं ना कि एक्सीडेंट वगैरह के टाइम इन्वेस्टिगेशंस वगैरह के लिए। हाँ सर। या फिर फेलियर्स के टाइम हम अपना इन्वेस्टिगेशन करते हैं।
तो ये जो है एक इसकी इंटीग्रिटी पे कोई डाउट नहीं करना चाहिए। जैसे मानो डाटा लॉगर हमने बाहर रख दिया रिले रूम से, तो कहने वाला ये भी कह देगा कि आपने उसके अंदर कोई छेड़खानी करी है, इसके लिए आपका डाटा गलत आ रहा है। जी बिल्कुल। तो जैसे बेसिकली दिस इक्विपमेंट शुड बी सिक्योर्ड, वो रिले रूम में ही होना चाहिए। बाहर कोई टेम्परिंग करके डाटा में भी वो कर सकता है कुछ भी। हाँ मतलब तो उसका डाटा रिलायबल नहीं रहेगा। मतलब मैंने जो ये बोला वो कहीं ना कहीं सही होगा ना सर, कि मतलब जितने भी आपके कॉन्टेक्ट्स है वो डेटा लॉगर में कनेक्टेड रहते हैं, तो कोई उसमें छेड़खानी कर सके ऐसी आशंका रहती है। यस यस। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा वसावा जी, अभी हम जिनसे बात कर रहे थे ना वो मिस्टर नितिन है, वो पहले हमारे यहाँ पे एएससी आनंद है, और अभी हम हमारा साथ उनको अच्छा नहीं लगा तो वो भरूच चले गए। तो मतलब मेरे उनसे बहुत अच्छे टर्म्स थे, और गुरु थे हमारे सिग्नलिंग केस में, मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ। तो मतलब ये बढ़िया है, वेलकम है इनका, वेलकम है अपने इस ग्रुप में, और अच्छा उन्होंने सुझाव दिया। लेकिन जब मॉडम हैंग हो जाता है तो रीसेट मारने कौन जाएगा? नहीं वही तो बात है ना, नहीं वही तो बात है ना। अगर आपके मॉडम रीसेट हो जाता है तो उसमें देखिए मैं आपको उसमें तीन केस बताता हूँ। फाइन, देखिए अगर मॉडम आपको रीसेट करना है तो पहला तो अगर वहां का लोकल एसआई आपका दोस्त है, ठीक है ना, जिससे आपकी अच्छी बनती है, तो वो मतलब कि अगर आपकी उनसे अच्छी दोस्ती बनती है तो वो आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि यार देख लो अपने लेवल पे कुछ निकाल लो। तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं कि जो डेटा लॉगर में जो हमारे सिटी बॉक्स के अंदर जो वायर्स है उनको 4 वायर हम निकाल देते हैं, ठीक है, और निकाल के हम वापस जोड़ देते हैं। इससे हमारा डेटा लॉगर रिसेट हो जाता है। फाइन, तो इससे 2 काम हुए। पहला काम तो क्या हुआ कि एक हमारा डेटा लॉगर का फेलियर भी हमारे लेवल पे पुटराइट हो गया। फाइन, हमारे लेवल पे मतलब एक मेरे लेवल पे और एक जो मेरा फ्रेंड एसआई है उसके लेवल पे ये पुटराइट हो गया, ठीक है ना, और जो डेटा हमारा टेस्टों में पहुंचना चाहिए था वो पहुंचना हमारा चालू हो गया। अच्छा दूसरा केस, अगर एसआई आपका दोस्त नहीं है, तो अगर एसआई आपका दोस्त नहीं है तो उस केस में तो आपको फिर रिले रूम खुलवा के डेटा लॉगर वाले को बुलवा के उसको बोलना ही पड़ेगा कि चल भैया तू रिसेट मार। फाइन, ये दूसरा केस हो गया। अच्छा अब तीसरा केस है। तीसरा केस ये है कि जब हमारे पास कोई भी अवेलेबल नहीं है, ना डेटा लॉगर स्टाफ अवेलेबल है, जैसा कि आपके साथ होता है कि ना आपके पास डेटा लॉगर का स्टाफ अवेलेबल है, ना तो आपके पास कोई भी आपका एसआई अवेलेबल है। तो उस केस में आप क्या करते हैं कि ये जो आप जो कह रहे हैं कि डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर देते हैं, आपका मॉडेम रीसेट हो जाता है। देखिए हमारा बीइंग एन इंजीनियर ऑन द फील्ड इंजीनियर होने के नाते हमारा काम है कि हमारे सिस्टम से वो स्मूथली चलना चाहिए, ठीक है ना। हम बेसिकली किसका फेलियर है क्या फेलियर है वो लड़ते झगड़ते रहते हैं, वो अलग बात है, बट पहला हमारा मोटिव ये है कि भाई हमारा जो फेलियर है उसको हमको पुटराइट करना है, जिसमें हम मतलब कि मिनिमम टाइम लगे। तो मिनिमम टाइम में देखिए पहली चीज तो ये कि मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको डेटा लॉगर हमेशा इसी तरीके से रीसेट कर देना, ठीक है ना। अगर आपको रीसेट करना है तो ओनली ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ आइदर डेटा लॉगर स्टाफ और ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ योर फ्रेंड एसआई, ठीक है ना। तो अगर आप ये करेंगे तो फिर ठीक है, ये एक टाइप का शॉर्टकट ही मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी ऐसा करना नहीं चाहिए। जो एग्जैक्ट चीज है कि आपको डेटा लॉगर वाले को बुलाकर रिले रूम खुलवा के उसके लेवल पे ही मॉडेम का वेरिफिकेशन करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम पे आपके डेटा लॉगर का मॉडेम का ही प्रॉब्लम रहता है। जैसे कि नितिन सर हमारे साथ है, नितिन सर को याद होगा कि कनीज का डेटा लॉगर अक्सर प्रॉब्लम क्रिएट करता था, अक्सर मतलब रेगुलर लेवल पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करता था। और हमेशा उस टाइम पे मैं सेक्शन में ऐसी था, अब तो मैं डेटा लॉगर वाले के साथ जाता था और वो हमेशा अपना कार्ड निकाल के वापस डाल देता था रिले रूम खुलवा के, और वो डेटा लॉगर चालू हो जाता था। दिस इज अ शॉर्ट टाइम सॉल्यूशन कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कार्ड निकाल के वापस डाल दो और वो चलता रहे, वो एक शॉर्ट टाइम सॉल्यूशन है। बट उसके बाद मैंने नितिन सर को उसका कंप्लेन किया कि सर ये इस तरीके से करता है। फिर नितिन सर ने कुछ एक्शंस लिए और उसके बाद उसने वहाँ पे मॉडेम कार्ड पूरा नया डाला। उसके बाद से मुझे तो याद नहीं है कि आज तक कुछ ऐसा कोई मेजर फेलियर कनीज में डेटा लॉगर के नाम का है। तो ये भी एक चीज है कि आप भले ही भाईबंदी में अगर आप उसको वायर निकाल के वापस डाल दे, बट आप इस चीज को हमेशा इंसिस्ट करिए, इस चीज को आप टेस्ट रूम में भी नोट करवाइए
कि इनकी रिक्वेस्ट पर मैंने इस तरीके से वायर निकाल के उसको रिसेट किया है, तो अभी ये चालू हुआ है, तो आप डेटा लॉगर वाले को लिखित में दीजिए कि भाई आप अपना आपके मेंटेनेंस के टाइम पे, किसी भी फेलियर अटेंड करने के टाइम पे ये जो डेटा लॉगर का मॉडेम है उसको चेक करें। फाइन सर, 2 क्वेश्चन है मेरे। हाँ मनोज। जो हम लोग रीसेट बोल रहे हैं, रीसेट करने की डेटा लॉगर का सेक्शन में, हाँ, तो व्हाट इट इज, या पावर सप्लाई रीसेट होता है या वो कार्ड रीसेट होता है? सब नहीं, डेटा लॉगर का जो मॉडेम का कार्ड है ना, मॉडेम के कार्ड के ऊपर एक बटन रहता है, यू हैव टू कीप दैट बटन प्रेस फॉर अबाउट 2 to 3 सेकंड्स, और हम उस बटन को प्रेस करके रखते हैं तो वो मॉडेम का कार्ड अपने आप रीसेट हो जाता है उसमें। तो ये दिस इज रियल टाइम मॉनिटरिंग, तो सारा डेटा तो सर गायब हो जाएगा उसमें कि रहता है? नहीं, मतलब हम रीसेट करेंगे? नहीं, सुन मनोज, हम डेटा लॉगर रिसेट नहीं कर रहे हैं, हम डेटा लॉगर का मॉडेम रिसेट कर रहे हैं। मॉडेम, ओके। हाँ, हम डेटा लॉगर का मॉडेम रिसेट कर रहे हैं। हाँ, जो मॉडेम का जो कार्ड है ना, उस कार्ड को हम रिसेट कर रहे हैं। हम डेटा लॉगर को पूरा रिसेट नहीं कर रहे, और डेटा लॉगर का रिसेट जाएगा नहीं। हाँ, उसका डेटा जाएगा नहीं, बट जितने टाइम तक आपका मॉडेम रिसेट रहा ना, उतना टाइम पर डेटा ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है ना। डेटा लॉगर के अंदर भी उनकी कुछ एक इनबिल्ट मेमोरी है, आइदर 2 या 3 दिन का, एग्जैक्ट मेरे को भी अंदाजा नहीं है, बट उस जब अगर आपका डेटा लॉगर डिस्कनेक्टेड रहेगा ना, तो उस मेमोरी के अंदर आपका डेटा सब स्टोर होता रहेगा, तो जैसे लिंक मिलेगी वैसे वो डेटा आपका ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए जब आप मॉडेम को रिसेट कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पर आपका डेटा लॉगर रिसेट नहीं होता, सिर्फ मॉडेम रिसेट होता है ना। और ये गलती नहीं करने की, हमको डेटा लॉगर रिसेट नहीं करने का। अभी बाय चांस डेटा लॉगर वाला डेटा लॉगर रिसेट करे या कुछ दूसरा कुछ केस हो तो बात अलग है। क्योंकि एक सेम केस ऐसा कुछ एक मुझे कुछ याद आ रहा है, शायद मयंक को भी याद होगा, अभी रिसेंटली 6-7 महीने पहले की बात है, बड़ौदा यार्ड बाजवा के अंदर कोई इंसिडेंट हुआ, और उस इंसिडेंट के दौरान क्या हुआ था कि डेटा लॉगर को रिसेट मारा गया था। अब जब वो इंसिडेंट हुआ ना, तो उस इंसिडेंट का जो टाइम फ्रेम का डेटा था ना, कि जिसके ऊपर पूरा इंक्वायरी डिपेंड करता था, वो डेटा उसी टाइम पे गायब था, और डेटा लॉगर उसी टाइम पे रिसेट हो रहा था। तो अब उस टाइम पे फिर बाद में क्या इंक्वायरी किस तरीके से, वो मुझे आइडिया नहीं है, बट ये जो एक टॉपिक था ना, ये कुछ बहुत ज्यादा सिग्नलिंग साइट से हाईलाइट हुआ था, क्योंकि जो मिसहैप हुआ था, जो अनवांटेड इवेंट हुआ था, उसी टाइम पे डेटा लॉगर आपका बंद था। तो आपके पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है ना कि क्या हुआ है। अभी बेसिकली उस टाइम पर अभी बाजवा में ईआई नहीं है, अगर बाजवा में ईआई हो जाता तो कम से कम ईआई का जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है उससे हम पता कर सकते थे कि क्या इश्यू है, बट ईआई नहीं है, तो हमको तो डेटा लॉगर के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना है। ये पूरे इश्यू होते हैं कि मतलब एग्जैक्टली डेटा लॉगर में हमको सिर्फ कम्युनिकेशन मीडिया तक ही रहने का। फाइन, ओके, और कुछ डाउट? हाँ मैं सर एक चीज है, जैसे मॉडर्न रीसेट हम लोगों ने किया है, ठीक है, मॉडर्न रीसेट में उसका डेटा तो गायब नहीं होना चाहिए, भले ही जो हम पर्टिकुलर कार्ड रीसेट के पूरा डेटा रिसेट नहीं कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो उसमें तो उस टाइम पे डेटा कैसे गायब हो जाएगा? नहीं, डेटा गायब नहीं अगर डेटा लॉगर बंद कर, अगर डेटा जैसा आप बोल रहे हैं, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का डेटा उसके पास नहीं था जिस टाइम पे कोई मिसहैपनिंग हुआ, उसमें मॉडेम वो तो उसी कंडीशन में होगा कि पूरा डेटा, आपका डेटा लॉगर बंद होगा तो पूरा डेटा उड़ जाएगा। हाँ, वो तो उड़ना ही उड़ना है, पर डेटा लॉग के तो उड़ जाएगा। लेकिन मेरा कहना ये है, अगर सिर्फ मॉडेम को रिसेट करेंगे तो कुछ डेटा नहीं जाएगा ना। नहीं, उससे डेटा नहीं जाता। डेटा लॉगर बंद करेंगे तो कुछ मिसहैपनिंग होगा। हाँ, तो डेटा लॉगर बंद करें, मतलब जितने टाइम तक आपके डेटा लॉगर को बूटअप होने में जितना टाइम लगा ना, उतने टाइम का डेटा उसमें नहीं होगा। हाँ, है ना? बिल्कुल नहीं होगा सर, वो तो ठीक है। हाँ, बिल्कुल ठीक। ओके, और हमारे साथ पांडे जी भी हैं जो चुप बैठे हुए हैं। पांडे जी, आपको कुछ डाउट? पांडे जी, आवाज आ रही है? नहीं, हमारे साथ पांडे जी है जो सिग्नल में एसएससी है। ओके, इसमें डेटा लॉगर्स में अभी कुछ डाउट, डेटा लॉगर कनेक्टिविटी, ट्रबल शूटिंग वगैरह में? मनोज सर जी, पहले हम लोग 64 kbps यूज करते थे, अभी E1 पे जा रहे हैं। हाँ, तो E1 पे जा रहे हैं। E1 का कैसे टेस्टिंग करेंगे, लाइक फेलियर अगर आता है, क्योंकि उसमें टोन तो आएगा नहीं E1 में। हाँ, E1 तो में इसका टोन कुछ नहीं आएगा। आइडिया है?
ओके हाँ, तो इसका कुछ आइडिया है? क्योंकि गैरतपुर में ये, सॉरी, गोधरा में प्रॉब्लम आता है, ये खरसालिया गोधरा, हाँ खरसालिया गोधरा में उसके लिए इवन टेस्टर का यूज कीजिए ना। इवन टेस्टर जो हमारे पास इवन एनालाइजर है, ठीक है ना, वो इवन एनालाइजर के ऊपर हम जो G703 टेस्टिंग करते हैं ना, वो G703 टेस्टिंग हम करके उनको दे देना चाहिए, तो उससे हो जाता है। फाइन, ओके, ख्याल आया? जो इवन, क्योंकि हमारे पास इवन टेस्टिंग का तो हम एक वही हमारे पास तरीका है, और तो कोई है नहीं। और कुछ वसाबाजी, मुर्गन? बस ठीक है, बस ठीक है। अशोकन भाई, मूर्ति की शक्ल नहीं दिख रही है। संजय जी सर, आगे बढ़े? शकल देखना है या फिर कुछ? हाँ हाँ बिल्कुल, आगे बढ़िए। ओके ओके फाइन। अभी हमने जो था हमने डेटा लॉगर का फिनिश किया। फाइन, ओके। अभी मैं आता हूँ, एक सेकेंड जरा। ओके, अब हमारे पास दूसरे ऑप्शंस हैं जो सिग्नलिंग एप्लीकेशंस है। फॉर एग्जांपल एक दूसरी एप्लीकेशंस है कि उनके जो एसएस बेल्स हैं, एसएस स्पीच, एसएस ब्लॉक बेल्स है, ठीक है ना, तो उनकी भी फेलियर्स आते हैं। फाइन, नाउ ऑटो सेक्शन में कहीं पे भी ब्लॉक इक्विपमेंट्स नहीं है। दे ओनली हैव एसएस बेल्स एंड एसएस स्पीच व्हिच इज हॉटलाइन बिटवीन टू डिफरेंट स्टेशंस। फाइन, सो जो दूसरे आपके स्टेशंस है, जैसे कि आपका बड़ौदा गोधरा हो गया, तो बड़ौदा गोधरा ऑटो सेक्शन नहीं है, तो उनके ऑटो सेक्शन ना होने की वजह से वहां पर आपको जो ब्लॉक वर्किंग है वो चालू है। फाइन, फिर बाद में जो आपका आनंद गोधरा है, आनंद गोधरा में सिंगल लाइन है, डबल लाइन नहीं है, इसलिए वहां पे सिंगल लाइन के लिए UFSBI है, यूनिवर्सल फेज शिफ्ट ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है। फाइन, नाउ तो जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली उसका काम क्या होता है कि वो दूसरे स्टेशन के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, जिसमें वो जो आपके ब्लॉक है, ब्लॉक ऑक्यूपाइड है या ब्लॉक ऑक्यूपाइड नहीं है, उसकी इंफॉर्मेशन जो स्टेशन जो मास्टर्स है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। और उसके साथ साथ उसमें एक स्पीच का भी एलिमेंट है, और उस स्पीच के एलिमेंट से एक दूसरे से वो बात करते हैं, ठीक है ना। और वो दैट इज वन टाइप ऑफ हॉटलाइन, कि मतलब अगर मैं यहाँ पे फोन करूंगा तो वो सामने वाला बंदा ही उठाएगा, उसमें कोई दूसरा नहीं उठाएगा। फाइन, इसके जो फेलियर्स आते हैं बेसिकली, इसके फेलियर्स हमारे केबल के ही आते हैं, और केबल के जो फेलियर होते हैं वो नॉर्मली एक मेजर प्रॉब्लम ये रहता है कि मतलब इंडक्शन बहुत ज्यादा। फाइन, तो इंडक्शन होने के बहुत सारे रीजन है। इंडक्शन होने के पहला रीजन तो इंड्यूस वोल्टेज है। अब इंड्यूस वोल्टेज होने के भी अलग अलग रीजन है। फॉर एग्जांपल जो इंड्यूस वोल्टेज हम यूज कर रहे हैं, ओके एक मिनट, drawbacks of work from home. ये सही है, ड्रॉबैक फॉर फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम। अभी एक छोटा सा बच्चा मेरे पीछे आके खड़ा हो गया है जो मेरे साथ मारियो खेलना चाहता है। ओके, मैं और 2 बजे के बाद कंटिन्यू करते हैं, ऐसा है तो परेशान कर रहा है ज्यादा बच्चा। हाँ ऐसा करते हैं, हाँ ऐसा करते हैं, हम 2 बजे के बाद आते हैं सर जी। उसको टाइम हाँ ब्रेक के बाद कर लेते वो हैं। परेशान हो गया, बहुत देर हो और गया। डाउट्स लेके आता हूँ सर जी मैं। हाँ ठीक है, हाँ, ठीक मैं खाना वाना खा लेता हूँ, खाना वाना भी खा लेते हैं। पक्का हम 2 खाना वाना बजे खाने के के बाद बाद वापस कंटिन्यू करते हैं। यस, ओके सर टाइम जी। से 2 बजे के बाद ही रखिए, मीटिंग ज्यादा बेहतर है, तब तक ये सो जाएगा। 2 बजे घड़ी रखी सर, और बच्चे लोग सो हाँ ठीक है सर, 2 बजे के बाद रखते हैं, 2 बजे के बाद रखते हैं।
सर। ओके सर जी। हाँ ओके चलो।